और जो आज का मुद्दा है, मेरे को आपके ही किसी चैनल की वीडियो के माध्यम से मेरे को ज्ञात हुआ कि 1-2 दिन पहले ही हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे और पूर्व में विधायक रहे रामनिवास घोडेला जी ने कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं कि वे कुछ साथियों ने बाय नेम लेकर के मेरा भी नाम लिया, 1-2 और साथी का नाम लिया, तो उसमें मेरे को अरवाने का काम किया। तो उसका जवाब देने के लिए हम ये प्रेस वार्ता रखी गई है और आपके ही माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो जिस दर्द की उन्होंने बात की कि किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का, साथी जिनका आज नाम ले रहे हो आप, जो टिकट मांग रहे थे, उनके पास जाना चाहिए था, हमें बुलाया नहीं गया। और दूसरा, जोन पे आरोप लगे थे। देखो, उन्होंने कहा कि फलाने आदमी ने फलाने आदमी से बात की। अपने वीडियो में कह रहे हैं कि वे 7 तारीख को धोला भाई से सत्येंद्र साहड़ ने बात की। अरे भले आदमी, 5 तारीख को चुनाव हो लिया, 7 तारीख को बात करने का क्या मतलब है? बरवाड़ा मेरा परिवार है, हम किसी से बात कर सकते हैं, एक परिवार की तरह है बरवाड़ा। जो CLU के उन पर आरोप लग रहे हैं, जो आज भी कोर्ट में केस, और वो किसी को साथ लेके नहीं चल पाए। मैं बात करूं, आप देखिए, बरवाड़ा हल्का के 35 गांव में, बैकवर्ड के किसी भी गांव में वो जीत नहीं पाए, किसी भी बूथ। उसको हरवाने का किसने काम किया? वो चुनाव जीत रहे थे और ये तो घोडेला साहब के बेहद खास थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर चुनाव करवाया। नगर पालिका चुनाव के चेयरमैन की बात करें, हमारे SC समाज के हमारे साथी मोहन जी ओट, उनकी घरवाली चुनाव। सर, मैं बात करूं, पूर्व विधायक रणधीर सिंह देरा की भी एक ऑडियो वायरल हो रही है, उसको को लेकर क्या करेंगे? देखियो, जहां तक रणधीर सिंह देरा की बात है, मैंने ना वो ऑडियो सुनी है और वो ताल्लुक नहीं है इससे। वो अब आपने सीधे सीधे आरोप लोकसभा चुनाव पर लगाए हैं कि जयप्रकाश की मदद नहीं की, तो आप पे भी एक बड़ा पद है, जिले का पद है, तो टिकट वितरण में भी ये संभव था कि रामनिवास घोडेला को टिकट मिलेगी। तो पता, किसान मजदूर साथी दिल्ली AICC मुख्यालय पे पहुंचे थे और जहां किसान और मजदूर 36 बिरादरी की बात आ जाती है, तो वो अपने दम पे गए थे, अपने बलबूते पे गए थे, किसी के ले जाने से नहीं गए थे। क्योंकि कभी भी ये, चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे कई टोल पे धरने की बात हो, कभी हमने तो दिखाई दिया नहीं। साहड़ साहब, एक बात बताइए, जब किसान और मजदूर यहाँ से इनकी टिकट कटवाने के लिए गए, तो क्या हाईकमान का दायित्व नहीं बनता था कि ऐसे आदमी को टिकट ना दीजिए? पहली बात तो ताकि हमें भी पता चले कि कौन नंबर 1 पे था, कौन नंबर 2 पे था। क्योंकि बरवाड़ा में तो खुल्लम खुल्ले एक आवाज चल रही थी, रामनिवास घोडेला बरवाड़ा से नहीं जीत सकता। इसका व्यक्तिगत विरोध था और बहुत सी खामियां थी, वो चाहे इसके अहंकार की वजह से हो या इसके व्यवहार की वजह से हो। परंतु इसने जो 9 के 9 हमारे प्रत्याशी थे, उनका भी फोटो लगना चाहिए था, क्योंकि एक राहुल जी की बड़ी जनसभा थी और इसमें चाहे मैं बात करूं नारनौंद की, उचाना की, भवानी खेड़ा की, या हमारे उकलाना की, आदमपुर की, नलवा की, काफी संख्या में लोग आए थे। कहीं न कहीं रामनिवास की वजह से दूसरी विधानसभाओं पे भी टेंट पड़ा है इस बात का, हमें वहां भी नुकसान हुआ इस बात का। जैसे ये कहा गया था कि यहाँ सभी हल्कों का इकट्ठा प्रोग्राम किया गया राहुल गांधी का, तो आपके कहने के अनुसार वो सभी को उतना वो वैल्यू नहीं मिल पाई क्या? देखिए, इसका जो ये आयोजक था, क्योंकि बरवाड़ा में जनसभा थी, तो बरवाड़ा में जनसभा के नाते ये आयोजक था, लेकिन इसने वो आयोजक धर्म नहीं निभाया। दूसरे जो प्रत्याशी थे उनकी फोटो होनी चाहिए थी, वो लोगों की मंशा, लेकिन किसी साथी ने ये नहीं बोला कि भाई कांग्रेस को वोट नहीं देना। फिर भी हमने प्रयास किया, हमारे आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी जो जनसभा करके गए हैं, हम जनसभा में उनके साथ थे, बार बार जाके सांसद जी ने भी वोटों की अपील की है और मैं समझता हूँ उन गांव से जीते भी हैं। डाबड़ा गए थे जयप्रकाश जी, वहां से जीते हैं, लाडवा से जीते हैं, सात रोड से गांव से जीते हैं। चलो कॉलोनियों में थोड़ा
हम पीछे रह गए। वो चाहे राहुल जी की बात हो, हमने शहर में इनके लिए कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। सतेंद्र जी एक बात बताइए, बरवाड़ा में आपके सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जी, और हार की जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा बरवाड़ा की, और वो बुरी हार हुई है। तो यही तो कहना चाहता हूं मैं, जो ये हार हुई है इसकी समीक्षा करनी चाहिए। रामनिवास जी को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने ये देखना चाहिए कि उनके अंदर क्या कमी रही है, जो उनका दायित्व बनता था। देखो, पार्टी का काम है टिकट देना, पार्टी की हवा थी, पार्टी की लहर थी, और बरवाड़ा में शुरू दिन से ही एक ये था कि भाई पार्टी किसी को भी टिकट दो वो जीतेगा। परंतु आप उस अहंकार में, आप उस घमंड में किसी के पास वोट ही मांगने ना जाओ, किसी के पास मदद मांगने ना जाओ, तो फिर कहीं न कहीं खुद की कमी है। सतेंद्र जी, आपने कहा मदद मांगने ना जाओ। प्रत्येक पार्टी में कई दावेदार होते हैं, और जब टिकट मिल जाती है उसके बाद जो जिसको टिकट मिलती है वो उनके पास भी जाता है जो दावेदार होते हैं। क्या आपके पास या जो अन्य साथी जो टिकट मांग रहे थे, रामनिवास घोडेला जी का फोन आया या व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मदद की अपील की आपसे? कभी भी देखो, यहाँ 55 लोगों ने अपना फार्म भरा था। मैं एक एक के तो नहीं बता सकता, परंतु मैक्सिमम यानी कि 15-20 साथी जो मेरे संपर्क में हैं और थे, किसी भी साथी के पास कोई फोन कॉल नहीं आया, किसी को बुलाया नहीं।